किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। लेकिन आज का रविवार धमाल 169वां वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि आप सभी किसान भाइयों के सभी सवाल लिए गए हैं। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला सवाल शिंदे तुषार जी का। अभी के टाइम ओनियन किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी अगर बात करें तो भारत से कौन कौन से देशों में प्याज का निर्यात हो रहा है, तो वो देश हैं मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई और अन्य खाड़ी देश और अन्य यूरोपीय देश, जहां पर लगातार भारत से भारतीय प्याज को भेजा जा रहा है। दूसरा कमेंट है दिनेश जी का, क्या सीधे नाफेड को बेच सकेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप अपना प्याज नाफेड को सीधे बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। लेकिन अभी नाफेड की लाल प्याज की खरीदी केवल महाराष्ट्र के नासिक जिले में हो रही है। बाकी अन्य राज्यों में या फिर अन्य जिलों में भी खरीदी चालू होती है तो आप नाफेड को सीधे प्याज बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नाफेड के द्वारा कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं और हमारे एक किसान भाई कितना प्याज नाफेड को बेच सकते हैं उसके लिए हमने आज से 2 दिन या 3 दिन पहले वीडियो में विस्तार से बात करी है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब लेते हैं अगला कमेंट बद्रीनाथ जी का, जानकारी अच्छी लगी लेकिन नाफेड की खरीदी क्या भाव होगी ये नहीं बताया। और दूसरा कमेंट है खेती किसानी शॉर्ट्स जी का, नाफेड द्वारा 12 रुपए से 15 रुपए में प्याज लिया गया। देखो सबसे पहली बात तो अभी नाफेड के द्वारा 15 रुपए में प्याज की खरीदी नहीं की जा रही है। नाफेड ने खुद जानकारी देकर यह बताया है कि उनके द्वारा अभी 8 रुपए 9 रुपए तक प्याज की खरीदी चल रही है। हो सकता है कि कुछ अच्छा प्याज आ रहा हो जो 12 रुपए तक भी नाफेड ने लिया हो, लेकिन अभी जो अधिकतर प्याज नाफेड के द्वारा खरीदा जा रहा है वो 8 रुपए 9 रुपए और 10 रुपए तक ही खरीदा जा रहा है। बाकी जो किसान भाई हमारे महाराष्ट्र के नासिक जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अगर नाफेड को अपना प्याज बेचा है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका प्याज नाफेड के द्वारा किस भाव पे लिया गया। लेते हैं अगला कमेंट गोविंद पाटीदार जी का, शाजापुर जिले में 30% प्याज कम बोया है और इस वर्ष पानी की भी कमी जल्दी हो गई है। उत्पादन भी 20% तक घटेगा। जिस प्रकार इन्होंने एक अनुमान अपने क्षेत्र का लगाया और इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में 20% तक प्याज का उत्पादन घटेगा। लेकिन किस राज्य के किस जिले या फिर गांव में प्याज का उत्पादन कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ, इसका अनुमान अब हम खुद लगा सकते हैं। वो कैसे, इसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। अगला कमेंट वीरेंद्र पटेल जी का, नाफेड मध्य प्रदेश में खरीदी करेगा कब? अभी महाराष्ट्र के नासिक जिले में नाफेड के द्वारा लाल प्याज की खरीदी चालू है, लेकिन मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में नाफेड के द्वारा लाल प्याज की खरीदी होगी या फिर नहीं, इसको लेकर नाफेड ने भी अभी कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में नाफेड के द्वारा लाल प्याज की खरीदी नहीं होगी, क्योंकि अब लाल प्याज का सीजन समाप्ति की ओर है और अप्रैल महीने से यानी अगले महीने से ही गर्मी वाले प्याज की आवकें मंडियों में देखने को मिलेगी और उस समय नाफेड के द्वारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन राज्यों से प्याज की खरीदी शुरू हो सकती है। इसके लिए जो भी नाफेड के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, जो भी ऑफिशियल जानकारी मिलेगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सभी वीडियो मिल सकें और आपसे किसी प्रकार की कोई भी जानकारी ना छूटे। अब बात कर लेते हैं कि कहां पर गर्मी वाले प्याज का उत्पादन ज्यादा हुआ, कहां पर कम हुआ। सबसे पहला कमेंट है राधे श्याम जी का, करण भाई हमारे आगर जिले नलखेड़ा तहसील में सुसनेर में प्याज पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 20% ही लगाया गया है और उसकी भी स्थिति सही नहीं है। दूसरा कमेंट है वीरेंद्र पटेल जी का, गर्मी वाला प्याज होली से निकलना चालू हो जाएगा, सागर मध्य प्रदेश। तीसरा कमेंट है जीतू जी का, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग में गर्मी का प्याज 15 मार्च से अप्रैल तक निकलेगा। चौथा कमेंट है विजय जी का, सही बात है 1 महीना लगेगा गर्मी वाला प्याज आने में, मैं नासिक येवला से हूँ। पांचवा कमेंट है हेमराज पटेल जी का, मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्याज 50% कम लगा है। छठा कमेंट है पवन सिंह जी का, करण भाई मैंने भी गर्मी वाला प्याज लगाया है, 1 महीने बाद निकलेगा। सातवां कमेंट है योगेश पाटिल जी का, महाराष्ट्र के नंदुबार जिले में पिछले साल के मुकाबले प्याज की बुआई 50% कम है।
8वां कमेंट है पवन पाटीदार जी का, इस साल उज्जैन जिले मध्य प्रदेश में गर्मी का प्याज 40% कम लगा है जी। और 9वां कमेंट है राधेश्याम धाकड़ जी का, करण बाबूजी मैंने 7 दिसंबर को प्याज लगाया है और वह 3 महीने का हो गया है। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद कि ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के बीच आपने रखी। और जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने भी गर्मी वाला प्याज लगाया है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके गर्मी वाले प्याज की क्या स्थिति बनी हुई है और कब तक आप उसको निकालेंगे। यहाँ से हम एकदम 100% तो सही अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ से काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में गर्मी वाले प्याज का रकबा बढ़ा है या फिर उत्पादन बढ़ा है या फिर कम रहा। अगला कमेंट है सूरज जी का, भैया जी नाफेड के इस फैसले से इंदौर मंडी में क्या नासिक प्याज के भाव बढ़ेंगे, कृपया जरूर रिप्लाई दें। अभी प्याज भाव में 1 से 2 रुपए का सुधार देखने को मिला है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये नाफेड की प्याज खरीदी से ही हुआ या फिर नहीं? यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात तो जब से नाफेड ने प्याज खरीदी शुरू करी है, उसके बाद से प्याज भाव में 1 से 2 रुपए का सुधार देखने को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, होली का पर्व नजदीक है और उससे पहले यानी लगभग 1 सप्ताह के अंदर प्याज की मांग काफी अच्छी देखी जाती है और जो लोडिंग है वो भी काफी जोरों शोरों पर रहती है। और इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि इन दोनों का ही असर अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या वाकई में ही नाफेड के द्वारा प्याज खरीदी से बाजार में सुधार आया है? इसका जो एक असली टेस्ट है वो होगा होली के बाद। अगर होली के बाद भी प्याज भाव में सुधार देखा जाता है और यहाँ से और भी तेजी बनती है, तो इसका मतलब नाफेड की प्याज खरीदी से भी बाजार में सुधार हो रहा है। लेकिन अभी इसका हमें थोड़ा-सा इंतजार और करना होगा। होली के लगभग 2-3 दिन के बाद हमें देखना होगा कि प्याज भाव में सुधार होता है या फिर नहीं। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है राहुल पगार जी का, मेरा पिंपल गांव मंडी में 811 रुपए प्याज बिका। दूसरा कमेंट है विजय जी का, मेरा प्याज शनिवार को 800 रुपए गया लासलगांव मंडी में। तो आप किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो किसान भाई ये जानकारी देना चाहते हैं कि उनका प्याज इस पूरे सप्ताह में किस भाव पर बिका या फिर बिकेगा, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। तो चलिए लेते हैं अगला कमेंट पवन पाटीदार जी का, करण भाई आप जो सरकार के प्रति कुछ बात करते हैं तो बहुत अच्छा है जी। कुछ किसान आपको बोलते हैं कि आप हमेशा सरकार को गलत बताते हैं जी। हम उन किसान से यह कहना चाहता हूं कि आप नहीं कुछ कर रहे तो और कोई किसान आवाज उठाते हैं तो हम सभी किसानों को साथ देना चाहिए, ना कि विरोध करें। हम करण भाई आपके साथ खड़े हैं जी और आपकी जानकारी बहुत अच्छा लगता है जी। किसान को और हमें देश और विदेश की जानकारी मिलती है जी आपसे। तो पवन पाटीदार जी आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार यहाँ पे रखा और अपनी बात एक छोटी-सी रखी कि अगर कोई हमारा समर्थन करता है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में सबसे पहले हमारे किसान भाइयों ने विरोध करा प्याज के कम भाव को लेकर। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ उनके साथ खड़े हुए। फिर अगले ही दिन जो विपक्षी पार्टी है वो भी उनके साथ खड़ी हुई। तो इसीलिए अगर हमारे किसान भाइयों के लिए कोई भी खड़ा है तो उसका हमें साथ देना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों की आवाज आगे तक पहुंच सके। अगला कमेंट है जीतू जी का, नाफेड गर्मी का प्याज किस भाव में खरीदेगा? जब नाफेड के द्वारा गर्मी के प्याज की खरीदी चालू होगी, उस समय मंडियों में जो भाव गर्मी वाले प्याज का देखने को मिल रहा होगा, उसी भाव के आसपास नाफेड की भी प्याज खरीदी शुरू होगी। और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आगे नाफेड के द्वारा प्याज भाव को बढ़ाया जाए। बाकी आगे जो भी स्थिति बनेगी वो आपको आगे समय समय पर बताई जाएगी। अगला कमेंट है सूरज जी का, और ये आवाज केवल हमारे सूरज भाई की नहीं, हमारे सभी किसान भाइयों की है। हम किसान भाइयों का तो सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमें हमारी फसल का खर्चा, मजदूरों का जितना खर्चा लगा है और हमारी मेहनत निकल जाए। सिर्फ हमें कोई करोड़पति नहीं बनना है। हम इतनी पानी फेर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें हमारी मेहनत का फल दे दो। हमें 700 रुपए 600 रुपए प्रति क्विंटल का रेट देकर शर्मिंदा ना करो। हमें कम से कम 14 रुपए 15 रुपए किलो तक ही दे दो। जी बिल्कुल, आज के समय में इतनी महंगाई हो चुकी है और इस तरह से अगर हमारे किसान भाइयों को जो भाव आज से 50 साल पहले मिला करते थे, वही भाव आज भी मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा? और हमारे भारत देश को तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है और सबसे पहले प्राथमिकता जो देनी चाहिए वो हमारे किसान भाइयों को देनी चाहिए और सबसे ऊपर हमारे किसान भाइयों को रखा जाना चाहिए। लेकिन आज सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा। बाकी इसके लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे जब तक हमारे किसान भाइयों को उनका हक नहीं मिलेगा।
अगला कमेंट लेते हैं पर्श राजपूत जी का। 20 मार्च के बाद क्या रेट रहेगा? इनका सवाल है कि 20 मार्च के बाद प्याज भाव क्या रहेगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें होली तक या फिर होली के बाद प्याज भाव क्या देखने को मिलेगा। नाफेड की खरीदी जिस तरह से चल रही है इसी तरह से इसमें थोड़ा भी सुधार होता है तो बिल्कुल 1 रुपए 1.5 रुपए तक का सुधार बाजार में हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या 20 मार्च तक प्याज भाव में यहाँ से और अच्छी तेजी बन सकती है या फिर यही भाव स्थिर देखने को मिलेंगे? जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि 1 से 1.5 रुपए तक का सुधार अगर नाफेड की प्याज खरीदी अच्छी होती है तो हमें देखने को मिले और बाजार यहीं पर स्थिर देखने को मिल सकते हैं 20 मार्च तक। बाकी गिरावट की जो संभावना है वो अब यहाँ से नहीं लग रही क्योंकि नाफेड के द्वारा लगातार प्याज की खरीदी की जा रही है और नाफेड का खुद ये कार्य है कि वो बाजार में एक संतुलन बना के रखे और मुझे ऐसा लगता है कि बाजार नीचे नहीं जाएंगे तो यहाँ पे स्थिर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात रही 20 मार्च के बाद प्याज भाव क्या देखने को मिलेगा, तो 20 मार्च के बाद कई जगहों से गर्मी वाला प्याज भी आना शुरू हो जाएगा और उस समय अगर नाफेड की प्याज खरीदी होती है और खास तौर पे गर्मी वाले प्याज की, तो बिल्कुल बाजार में और भी सुधार देखा जा सकता है। लेकिन अभी नाफेड की जो प्याज खरीदी है गर्मी वाले प्याज को लेकर, वो अप्रैल महीने से शुरू होने की एक संभावना लगाई जा रही है और अप्रैल महीने से पहले अगर नाफेड की गर्मी वाले प्याज की खरीदी भी चालू हो जाती है तो बाजार में सुधार और ज्यादा देखा जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, आप अपने अनुसार बाजार के अनुसार प्याज को रोकें या फिर बेचें। और अब लेते हैं आज का अंतिम सवाल भूपेंद्र पटेल जी का। करण भाई, इस साल मौसम कैसा रहेगा बताएं। किसान भाइयों, इस वर्ष मौसम कैसा देखने को मिलेगा उसकी बात करने से पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की कि मध्य प्रदेश राज्य में आज या कल से हल्की बारिश देखने को मिलेगी और ये बारिश हो सकता है कि 12 मार्च या 13 मार्च के आसपास तक देखने को मिले। बाकी इसमें कुछ भी परिवर्तन होता है तो आपको उसकी जानकारी भी आगे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इस पूरे वर्ष यानी 2023 में मौसम कैसा रहेगा। हाल ही में मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो उनका कहना यह है कि इस वर्ष यानी 2023 में मौसम काफी ज्यादा गर्म रहेगा यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी। बाकी इसको लेकर जो भी जानकारियां होंगी, जो भी अपडेट होगी, वो आपको समय समय पर आगे दी जाएगी। और किसान भाइयों, पिछले 8 से 10 दिनों में ये कुछ वीडियो आपको दिए गए हैं जो आप सभी किसान भाइयों को देखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं रहेगा। और आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ किसान भाइयों, आपकी कोई भी शिकायत हो या फिर आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।